अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप्ड सॉलिड हो, जैसे हम ये बात कर सकते हैं एक स्टोन वगैरह, कोई पत्थर की जैसे हम बात जानते हैं कि वो कोई उसकी शेप नहीं होती, इस तरह से होता है। अब हम कोई इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम कर सकते हैं? अब इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे। हम ये बात इस तरह से जानते हैं कि जब हम मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर बात करते हैं, यानी चले हम अपने एक रिवीजन करते हैं, यहाँ पर ये बात हमने समझी थी कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसे मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता है, और फिर इसका इससे जो है लिक्विड्स का या फिर वो जो पाउडर फॉर्म में होते हैं हमारे पास केमिकल्स, उनका वॉल्यूम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया जाता है, जो कि मिलीलीटर्स में आता है हमारे पास। और हमने कहा था कि जी इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीलीटर होगा। अब ये बात सारी हम जानते हैं, हमने इसकी वर्किंग को समझा था कि हमने कैसे जो है वो इसमें मेजरमेंट करनी होती है, कि जब इसके मेजरमेंट स्टार्ट की जाती है तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल हमारी सरफेस होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, यानी ऊपर नीचे ना हो, हमवार हो। और फिर जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमने इस बात को भी समझा था कि हमारे पास जैसे यहाँ पे एक लिक्विड हमने इसमें डाला हुआ है, इस शक्ल में अगर हम देखें तो ये काफ़ी क्लोज है। तो इसमें हमने कहा था कि हमने इसमें जो एक मिनिस्कस बनेगा, इस तरह से एक झुकाव बना हुआ होता है उस लिक्विड का, तो हमने उस झुकाव के हवाले से देखा था कि यहाँ से तो वो दीवारों के साथ अटैच होगा, क्या पता एक साइड से ऊपर हो एक साइड से नीचे हो, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन हमने अपनी आई लेवल बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने रखना और देखना है कि इसकी बॉटम यहाँ से यानी बिल्कुल इसके सेंटर में देखनी है कि कौन सी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट इस सिलेंडर की रीडिंग के साथ मैच करती है। जैसे यहाँ पर यूं हम आई आई को अपने यहाँ पर रखते हैं, तो इस तरह से जब हमें इस रीडिंग का पता चल जाता है तो ये हमारे पास एक, यानी हम यूं कह सकते हैं कि हमने लिक्विड की रीडिंग ले ली। अब हम चूंकि इरेगुलर शेप की बात कर रहे हैं तो हमने बिल्कुल यही प्रोसेस रिपीट करना होगा पहले, ये इसलिए मैंने रिवाइज किया यहाँ पर कि हम जब एक सिलेंडर लेंगे उसमें लिक्विड डालेंगे और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो हम फर्ज करते हैं, देखें यहाँ पे आपको ये इस तरह से कुछ झुकाव नजर आएगा, लेकिन हमने अपना आई लेवल बिल्कुल स्ट्रेट रखना और मिनिस्कस जो बनेगा उसमें उसके बिल्कुल इस हिसाब से देखना। तो ये हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो 20 मिलीलीटर्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं जी 20 मिलीलीटर्स इसका वॉल्यूम है, और फिर इसमें वो ऑब्जेक्ट हम डाल देंगे। ठीक है, ये दूसरी स्नैप में बेसिकली उसी उसी ही सिलेंडर में हमने जो है ऑब्जेक्ट डाला, और जिसकी वजह से वाटर जो है लेवल ऊपर हो गया, या वो जो लिक्विड लेवल था ऊपर हो गया। अब कितना ऊपर हुआ है यहाँ पर फिर हम उसकी रीडिंग लेंगे, इसी तरह ऊपर वाला प्रोसेस सारा रिवाइज होगा, तो यहाँ पे आई लेवल रखेंगे तो हमने देखा कि 23 मिलीलीटर तक आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे 20 मिलीलीटर्स और वहाँ पे 23 मिलीलीटर्स, अब इनका डिफरेंस लिया जाएगा, यानी हम देखेंगे कि आखिर कितनी चेंज आई। ये वॉल्यूम फाइनल है और ये जो 20 मिलीलीटर वाला वॉल्यूम है ये इनिशियल है। तो इन दोनों का जो फर्क होगा, यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे हम, तो वो बेसिकली जो वॉल्यूम में चेंज आई है डेल्टा वी से हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल चेंज। ठीक है, ये जो चेंज आई है वॉल्यूम में ये हमने मेजर की, जो कि 3 मिलीलीटर्स आ गई है। तो यही बेसिकली जो चेंज आई है किसकी वजह से आई थी जी, ये स्टोन की वजह से आई थी जी। तो ये स्टोन बेसिकली इसका वॉल्यूम है, ये हमने यहाँ पर मेजर कर लिया है, और फिर इसी तरह से जो है वो वॉल्यूम अगर मेजर हो गया तो फिर हम बाकी रिलेशन जो कि डेंसिटी और जो मैस का रिलेशन है वो हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम इरेगुलर शेप जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स उनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं।